जानकारी इस वक्त की, तसल्ली से गोली मारकर आराम से कैसे ये दोनों हमलावर भाग गए थे। बार बार ये सीसीटीवी फुटेज हमने आपको दिखाया और कैसे राजपूत समाज के लोग पूरे राजस्थान में गुस्से में बैठे हुए थे। मांग सिर्फ न्याय की जा रही थी और बड़ी जानकारी के साथ साथ आपको हमलावर की हम फोटो भी इस वक्त दिखा रहे हैं, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आरोपी की, जिसको पकड़ा है फिलहाल पुलिस ने। 2 आरोपी थे, दोनों को हिरासत में लिया जा चुका है। एक हरियाणा का रहने वाला नितिन फौजी और दूसरा रोहित राठौड़ था। मेरे सहयोगी भवानी जोड़े, उनका मैं रुख करती हूँ। भवानी, दोनों आरोपियों को पकड़ा गया, अपडेट। देखिए, दोनों को पकड़ा गया। दोनों, एक हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है रोहित, और एक नितिन फौजी, और दूसरा जो रोहित राठौड़ है वो मकराना के रहने वाला, नागौर डिस्ट्रिक्ट के मकराना के जूसरी का रहने वाला है। हालांकि उसका जयपुर में भी कुछ बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी कहीं रहता था। दोनों को डिटेन कर लिया गया, लेकिन अभी जो आधिकारिक तौर पर अरेस्ट की पुष्टि अब राजस्थान पुलिस ने अभी नहीं की है, उसका इंतजार किया जा रहा है, लेकिन दोनों को ले लिया गया हिरासत। ठीक है, और ये तस्वीर जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, मैं बता दूं, ये रोहित राठौड़ की तस्वीर है, मकराना का जो रहने वाला है। गिरफ्तारी इसकी हो चुकी है। ये आप गौर से इस चेहरे को देख लीजिए। 2 लोग हैं जिन्हें पकड़ा गया है, 2 शख्स हैं जो हत्याकांड में आरोपी बताए जा रहे हैं। लेकिन अब इनका सरगना कौन है, इन्हें किसने कमांड दी थी, अब जब इन्हें पकड़ा गया है तो ये जरूर अपना मुंह खोलेंगे तो सारी बात सामने आएगी। हत्याकांड की साजिश कहां रची गई थी, लेकिन ये सफेद शर्ट वाले जो शख्स की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, रोहित राठौड़ ये है, और कल हत्याकांड के वक्त ये शामिल था। गोलियां बरसाई थी इसने, 17 राउंड जो गोलियां बरसाई गई थी उसमें रोहित राठौड़ भी शामिल था। इसके हाथ में बंदूक थी। गोली चलाते हुए सीसीटीवी फुटेज आप सभी देख चुके हैं। अब नितिन फौजी की तस्वीर है इस वक्त जिसे आप देख रहे हैं। रोहित राठौड़ ये है और दूसरा आरोपी नितिन फौजी। दोनों की शक्ल न्यूज़ 18 इंडिया ने आपको दिखा दी है। ये वही दोनों शख्स हैं जिनकी गिरफ्तारी की मांग लगातार राजपूत समाज कर रहा था। ये कह रहा था कि अब सुखदेव गोगा मेडी तो वापस नहीं आ सकते हैं, लेकिन न्याय उन्हें जरूर मिलना चाहिए। दोनों शख्स पकड़े गए हैं, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि गोगा मेडी हत्याकांड में सिर्फ इन 2 लोगों का हाथ नहीं हो सकता है। जितने आराम से इन्होंने गोलियां बरसाई, जैसे ये बंदूक लेकर पहुंचे थे, जैसे इन्होंने रेकी की थी, वो अकेले इन दोनों का काम नहीं है। भवानी का मैं रुख करती हूँ। भवानी, दोनों को गिरफ्तार किया जा चुका है, अब इनके सरगना तक पुलिस को पहुंचना होगा। देखिए, बिल्कुल दोनों को हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार क्योंकि पुलिस जब सामने लेकर आएगी। लेकिन ये अब तय है कि कुल मिलाकर दोनों जो हमलावर थे, शूटर, दोनों को हिरासत में ले लिया गया और उनसे पूछताछ होगी। तब ये सामने आएगा कि इस हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया गया, और इस साजिश का खुलासा भी धीरे धीरे हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से सामने आया कि संपत नेहरा ने भटिंडा जेल के अंदर बैठकर ये साजिश रची थी, और ये आप देखिए कि राजस्थान पुलिस को इसकी सूचना दी थी, पंजाब पुलिस ने बाकायदा सूचना दे दी थी, और उसके बावजूद कागज पे कागज चलते रहे, पत्र चलते रहे, लेकिन सुखदेव सिंह गोगा मेडी को सुरक्षा नहीं दी गई। ये बड़ा सवाल है। 3 बार वो सुरक्षा मांग चुके थे राजस्थान पुलिस की ओर से। राजस्थान के एटीएस के जो डीआईजी हैं वो पत्र लिखते हैं एडीजी सिक्योरिटी को कि सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या की साजिश रची गई है, हथियारों का इंतजाम किया गया। संपत नेहरा, वो संपत नेहरा, आप देखिए कि संपत नेहरा कौन है। संपत नेहरा वही संपत नेहरा जिसने सलमान खान को मारने के लिए मुंबई पहुंच गया था और वहां पर उसने रेकी की थी और सलमान खान को मारना चाहता था, हत्या करना चाहता था। यानी कि लॉरेंस गैंग का जाल आप देखिए कि किस तरीके से देश में फैला हुआ है। और जाहिर तौर पर ऐसे वक्त में इतनी रिस्क लेना, और ये कब की घटना, आप देखिए कि सलमान खान का केस आता है वही वक्त है जब 9 मार्च को जो पत्र राजस्थान पुलिस को लिखा गया था, उसके बाद में 14 मार्च को राजस्थान पुलिस के जो एटीएस के डीआईजी है वो पत्र लिखते हैं। लेकिन उससे पहले सलमान खान को जो हत्या की साजिश का खुलासा हो चुका था कि सलमान खान को मारना चाहता है संपत नेहरा, रोहित गोदारा और यही पूरी लॉरेंस बिश्नोई गैंग। ऐसे वक्त में इतना गंभीर मामला, उससे पहले 2022 के अंदर राजू ठेठ की हत्या कर दी गई, उसके बावजूद इतनी सुरक्षा में चूक करना, इतनी लापरवाही करना अपने आप में बड़ी बात है। और यहाँ पर अभी काफ़ी चीज़ें सामने आ रही है धीरे धीरे। हमने जो पड़ोसियों से बात की है उनका यह कहना है कि पहले से रेकी की जा रही थी और बाकायदा एक वैन देखी गई थी, और उस वैन को देखने के बाद में
सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने बाकायदा मॉनिटर के अंदर, क्योंकि ये सीसीटीवी कैमरे जिसमें यहाँ पर जिस कॉलोनी के अंदर हूँ, यहाँ सीसीटीवी कैमरा एक घर के में जो कॉलोनी के सीसीटीवी का सर्विलेंस है वहां पर है। तो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी लगातार जाकर उस मॉनिटर को चेक कर रहा था और जैसे ही उनको पता पड़ा था कि रेकी की जा रही, उन्होंने पुलिस को भी सूचना दी, उसके बावजूद उनको सुरक्षा नहीं दी गई। जी आप भवानी क्या बता सकते हैं, नितिन फौजी, रोहित राठौड़, ये दोनों जिनकी गिरफ्तारी हुई है, इनका संपत नेहरा से कोई डायरेक्ट कनेक्शन था, ऐसी कोई खबर सामने आई है क्या अभी तक? देखिए, नितिन फौजी के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक हार्डकोर क्रिमिनल है, लेकिन उसका गैंग से क्या कनेक्शन है ये देखना होगा। और ये जो दूसरा है रोहित राठौड़, इसका कनेक्शन भी देखना होगा। और आप ये इसलिए होता है कि जो ये गैंग ऑपरेट करती है, जो लॉरेंस गैंग है, लॉरेंस गैंग का जो ऑपरेशनल एरिया राजस्थान में, जैसे ये नागौर से जो जहां से ये जूसरी से आता है रोहित राठौड़, ये वही इलाका आप देखिए कि वहीं पर जो पहले आनंदपाल इनकाउंटर केस हुआ था जो बीकानेर के अंदर, और लाडनू का रहने वाला था आनंदपाल, और वहां पर लगभग ये जो पूरी गैंग ऑपरेट करती है, ये वेस्टर्न राजस्थान का इलाका पूरा जो पंजाब से शुरू होता, गंगानगर, गंगानगर के बाद में बीकानेर, बीकानेर के बाद में चूरू, नागौर, और फिर उसके बाद में सीकर और जयपुर, ये एक पूरी बेल्ट है जहां पर ये गैंग पूरी ऑपरेट करती है। और इनके ज्यादातर जो गैंगस्टर हैं, शूटर हैं, वो इसी बेल्ट से जुड़े हुए मिलते हैं। तो जाहिर तौर पर ये काफी पहले से ये पूरा रिस्क जोन है जहां से शूटर आते हैं, गैंगस्टर आते हैं। तो जाहिर तौर पर पुलिस को सतर्क रहना चाहिए था, वो सतर्कता की कमी साफ तौर पर नजर आ रही है। जो सतर्कता भवानी अभी दिखाई दी है कि तुरंत पकड़ लिया गया इन दोनों आरोपियों को, ये सतर्कता पहले दिखाई देनी चाहिए थी। दोनों ही आरोपियों की तस्वीर लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। भवानी, लौट रही हूं आपके पास, ये दोनों शख्स आप देख लीजिए, नितिन फौजी, रोहित राठौड़, दोनों की तस्वीर आपके सामने, और इन दोनों ने कल कैसे गोलियां बरसाई थी वो भी आप देख पा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज आप देख पा रहे हैं। भवानी, ये दोनों रात में कहां रुके थे या फिर सुबह कहां से इनकी गिरफ्तारी हुई है, वो जगह कौन सी है जहां से पुलिस ने इनको पकड़ा है, कुछ पता चल पाया अभी तक? देखिए, अभी इसका खुलासा नहीं हुआ, लेकिन जो पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिले, जो हमारी जानकारी उसके मुताबिक जैसे इस कॉलोनी से भागे थे, तो क्योंकि जयपुर शहर की ये वो लोकेशन है जहां से सब जगह सीसीटीवी लगे हैं। जैसे इस कॉलोनी में से जाएंगे तो कॉलोनी के हर घर पर आपको एक सीसीटीवी कैमरा नजर आएगा। उसके बाद में आप बाहर निकलेंगे। भवानी, मैं लौट रही हूँ आपके पास, मैं लौटती हूँ आपके पास। दोनों ही हमलावरों की तस्वीर दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। घटित हो रही है और वो रोक नहीं पाए हैं, तो जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी। और वो ग्रुप है, गैंग है, वो जो है वो कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण है, तभी वो इतना पनप पा रहे हैं। और जो व्यक्ति स्वयं कह रहा है कि मेरे को खतरा है, एप्लीकेशन नहीं दे रहा है, उसके बाद ये सुरक्षा नहीं दे पाए। स्वामी जी, मतलब आपका ये आपको लेकर भी बिल्कुल मैं हूं, और मैं कहीं ना कहीं हो सकता है मुझे भी शहीद कर दें इनकी योजना में हो। गोगामेड़ी जी का मैं भी साथी हूँ, और क्योंकि खास तौर पे आपका धाम जो है वो उसकी जमीन हमेशा निशाने पर रही, वहाँ के जो भी माफिया थे, भू माफिया थे। देखिए, अभी तो जो वो समस्या का तो निराकरण कानून तरीके से किया जाएगा, लेकिन अभी जो मेन समस्या ये है कि हमारे समाज के सेवकों को पकड़ कर इस प्रकार से ये कृत्य कर रहे हैं, ये बहुत दुखद है। और इसको रोकने में फैल रही है सरकार, और अभी तक जिम्मेदारी इनकी है। तो इनको जिम्मेदार लोगों को कम से कम हमारे बीच आके बताना तो चाहिए कि इन्होंने गैंगों को किस प्रकार से पाल रखा है, कहाँ इनको रख रखा है इन लोगों ने। कमिश्नर साहब से बात हुई और क्या कह रहे हैं कमिश्नर साहब? 3 बार सुरक्षा की मांग की गई थी उनके द्वारा, लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई थी। मैं कह रहा हूँ साहब, मैं खुद एक बार तो साथ था उनके, उन्होंने खुद ने मुझे ये बात बताई थी। मैंने कल जब पता चला, चलते पहले मैंने कहा कि मेरे को पहले से कह रहे थे वो तो बेचारे कि मेरे को महाराज जी खतरा है, कुछ नुकसान हो सकता है। वो अपने खर्चे पर और उनके मित्रों के द्वारा वो सुरक्षा ले रखे थे वो स्वयं, लेकिन सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की। आपकी क्या मांग है स्वामी जी, क्या कार्रवाई होनी चाहिए इसमें? न्याय मिलना चाहिए, दोषियों को पकड़ना चाहिए, उसके बाद जो सजा उनके लिए तय है वो होनी चाहिए। और पिछले जो अब तक जिहादियों ने कांड किए और उनका कुछ नहीं हुआ, इस प्रकार से अब ढीला छोड़ने वाला काम नहीं है। स्वामी जी, ये कहा जा रहा है शीर्ष नेतृत्व से बात हुई है क्या? कमिश्नर से आपके अधिकारियों से बात हुई है? बिल्कुल सबसे बराबर संपर्क कर रहा हूँ। कल शाम से लगातार सबसे बात चल रही है, और कहीं ना कहीं ये मान लो पिछली सरकार जो है उनका यही रवैया रहा है। वो तो 5 स्टार होटल में रह के अपना टाइम पास किए हैं, लेकिन उन्होंने कोई अपनी दुश्मनी निकालने के लिए ऐसे गुर्गों को पाल रखा है, और उसकी वजह से कांड हो रहे हैं। सुरक्षा क्यों नहीं दी उन्होंने? क्यों नहीं सुरक्षा दे पाए वो? जब अगला एप्लीकेशन लिख के बार दे रहा है, वो सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहे? पंजाब पुलिस का भी इनपुट था कि इनको खतरा है, इनकी जान को, और कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है। मार्च में ये पत्र लिखा गया। पंजाब सरकार भी इनकी मित्र है, और ये आपस में मित्र मिलके इस प्रकार का कांड करवा रहे हैं। जिम्मेदार ये स्वयं ही है, सारे मिलकर।
कौन कौन आपको कोई विशेष व्यक्ति पर शक स्वामी जी आपका? ये जांच का विषय है, जांच होगी, सब सामने आना चाहिए और इसको जब तक विषय नहीं आएगा सामने तब तक हम लोग बराबर इस विषय को उठाते रहेंगे। जब तक इसका निराकरण नहीं होगा हमारा आंदोलन मांग जारी रहेगी, क्योंकि वो सर्व समाज के चहेते थे। एक मुझे करने दीजिए प्लीज, एजेंसी को एएनआई ऑलरेडी कर चुका है, प्लीज चले प्लीज दीपक भाई चले। हाँ चलो। बाबा बाल मुकुंद आचार्य को अभी आप सुन रहे थे, जो सीधे तौर पर यही कह रहे थे कि इसमें पिछली सरकार का पूरा हाथ है। जब मांगी गई थी सुरक्षा तो दी क्यों नहीं गई। अब ये दोनों शख्स गिरफ्तार हो चुके हैं। इनके बारे में फिर से आपको बताती हूँ। आरोपी नंबर 1 नितिन फौजी हिरासत में लिया गया है। इसको हरियाणा के महेंद्रगढ़ का ये निवासी है, पकड़ लिया है पुलिस ने। अब ये दूसरा आरोपी भी जरा आप देख लीजिए, रोहित राठौड़ राजस्थान के मकराना का ये निवासी है। इन्हीं दोनों ने गोलियां बरसाई थी, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी, 17 राउंड गोलियां बरसाई थी। दोनों को पकड़ा जा चुका।